चंद्रयान-3 चंद्रमा पर भारत के महत्वाकांक्षी मिशन की नवीनतम पुनरावृत्ति। 2019 में अपने पूर्ववर्ती के विफल होने के बाद इतिहास रचते हुए सफलतापूर्वक चंद्र सतह पर उतर गया है। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के एक महीने बाद बुधवार सुबह 5:34 बजे लक्षित समय पर हुई लैंडिंग ने भारत को पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका और अमेरिका के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व स्तर पर चौथा देश बना दिया है। चीन और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, जो एक अज्ञात क्षेत्र बना हुआ है जिससे चंद्रमा के वायुमंडल को समझने में मदद मिलने और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों के लिए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में रूस ने लूना 25 लॉन्च करके भारत से उपलब्धि छीनने का प्रयास किया, जो भारत के चंद्रयान-3 से पहले दक्षिणी ध्रुव पर एक नर्म लैंडिंग करने वाला था। हालांकि रूसी अंतरिक्ष यान रोसकॉस्मोस से संपर्क खोने के बाद शनिवार को चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देश की अंतरिक्ष एजेंसी, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 जुलाई को अपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 वाहन के माध्यम से चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। ये प्रक्षेपण दक्षिण भारत के श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन ऑपरेशन में दर्शकों को संबोधित करते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान-3 हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, हमारे कर्मचारियों और उद्योगों और इसरो और अन्य संस्थानों में सहायक टीमों द्वारा किए गए काम का परिणाम है। सफल लैंडिंग के बाद बेंगलुरु में कॉम्प्लेक्स नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने भी एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से चंद्रयान-3 की सफल चंद्रमा लैंडिंग पर इसरो को बधाई दी, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। हम इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुश हैं, उन्होंने लिखा है। चंद्रयान-3 भारत के चंद्रयान मिशन, संस्कृत में चंद्रमा वाहन, का तीसरा संस्करण है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमना प्रदर्शित करना और साइट पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। $75 मिलियन से कम के बजट के साथ विकसित अंतरिक्ष यान में एक प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर और एक रोवर शामिल है, जो सामूहिक रूप से 7 वैज्ञानिक उपकरण ले जाता है। अपने पूर्ववर्ती द्वारा सामना की गई समस्याओं को दूर करने के लिए चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर में बेहतर सेंसर, सॉफ्टवेयर और प्रणोदन प्रणाली शामिल हैं। इसरो ने सफल लैंडिंग हासिल करने के लिए लैंडर में उच्च स्तर की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए कई सिमुलेशन और अतिरिक्त परीक्षण भी किए। लैंडर भूकंपीय कंपन, निकट सतह प्लाज्मा, चंद्र तापमान, तापीय चालकता, मौलिक संरचना और पृथ्वी के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर पर प्रयोग करेगा। अमेरिका 2025 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जिसे आर्टेमिस 3 कहा जाता है, पर एक क्रू मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। भारत में चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त अंतर्दृष्टि मानव लैंडिंग से पहले सतह को समझने में सहायता करेगी। लैंडर के विपरीत, चंद्रयान-3 का रोवर चंद्रयान-2 के समान है। लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र सूर्योदय से सूर्यास्त तक पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होगा। चंद्रयान-3 भारत द्वारा 2008 में अपना पहला चंद्रमा लैंडिंग मिशन लॉन्च करने के 14 साल से अधिक समय बाद आया है, जिसमें चंद्रमा के वातावरण में पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे। हालांकि चंद्रयान-2 का लैंडर रोवर टचडाउन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी कक्षा में है और चंद्रमा का अध्ययन जारी रखे हुए है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 लैंडर के लिए लैंडिंग स्थान का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये लैंडर के साथ संचार के लिए पृथ्वी पर सिग्नल भेजने में सहायता करना जारी रखेगा।
बेशक यह अकेले हमारा काम नहीं है, यह इसरो नेतृत्व और इसरो वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी का काम है। और यह एक यात्रा है जिसे हमने चंद्रयान 1 के साथ शुरू किया और चंद्रयान 2 के साथ जारी रखा। और चंद्रयान 2 शिल्प अभी भी काम कर रहा है और हमारे साथ बहुत सारे संचार कार्य कर रहा है। सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के निर्माण में योगदान देने वाली सभी टीमों को चंद्रयान 3 का जश्न मनाते समय याद किया जाना चाहिए और धन्यवाद दिया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में गहरी रुचि विकसित की है। 100 से अधिक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप की मदद से दक्षिण एशियाई राष्ट्र ने प्रक्षेपण यान, उपग्रह और हाइपरस्पेक्ट्रल पृथ्वी इमेजिंग जैसे समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नई दिल्ली ने हाल ही में निजी खिलाड़ियों और सरकारी निकायों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतरिक्ष नीति पेश की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का सफल चंद्रमा मिशन केवल भारत का ही नहीं है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का हमारा दृष्टिकोण दुनिया भर में गूंज रहा है। ये मानव केंद्रित दृष्टिकोण जो हम प्रस्तुत करते हैं और जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया है। हमारा चंद्र मिशन भी इसी मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। इसलिए ये सफलता पूरी मानवता की है और इससे भविष्य में अन्य देशों के चंद्र अभियानों को मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि विश्व के सभी देश, जिनमें वैश्विक स्तर के देश भी शामिल हैं,